अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने सोचा आज कि आपके साथ मॉर्निंग की रूटीन शेयर करते हैं। अच्छा मॉर्निंग क्या है कहने को मॉर्निंग है असल में जो सा इवनिंग का टाइम हो चुका हुआ है, क्योंकि बच्चों को समर वेकेशन हो गई हुई है। तो आपको पता है बच्चों की ना रूटीन कुछ इस तरह से हो गई हुई है कि रात को वो मूवी देखते हैं, कभी नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ इनकी शुरू हो जाती है तो सब बहन भाई इकट्ठे होकर ना तो मूवी वगैरह देखते हुए टाइम ज़रा स्पेंड करते हैं आपस में और गपशप लगाते हैं। फिर कभी लूडो खेल लेते हैं, कभी कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो इस तरह से ना इनका टाइम काफ़ी अच्छा खासा गुजर जाता है और हो जाते हैं जी सुबह की फजर की अज़ानें शुरू हो जाती हैं जब ना। उसके बाद फिर ये लोग सोने के लिए जाते हैं। उससे पहले ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोते, जो मर्ज़ी कह लो, लेकिन मगर नहीं ये होते टस से मस। फिर कहेंगे मामा गर्मी इतनी होती है क्या करेंगे उठ के, हम बोर ही होते हैं। तो बेहतर नहीं है कि भी हम आराम से दिन के टाइम सोए रहें, दोपहर में उठे, शाम के टाइम उठें, ताकि गर्मी का जो सा है ना वो भी ज़रा कम हो जाए। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, फिर अब क्या कह सकते हैं, बच्चे यूँ ही करते हैं। तो उनके साथ फिर मैं भी अक्सर ही जाग रही होती हूँ, कभी मैं सो भी जाती हूँ। फिर हस्बैंड अगर जाग रहे हो तो मैं जाग जाती हूँ, अगर वरना अदरवाइज़ फिर सो जाते हैं। तो मैं अकेली फिर घूम रही होती हूँ। अगर मैं जल्दी उठ भी जाऊँ ना तो मैं, मेरे अलावा कोई भी नहीं उठा हुआ होता, तो पूरे घर में मैं ही घूम रही होती हूँ। तो यहाँ पे जनाब फिर सबके अलग अलग नाश्ते थे। हमज़ा के लिए बनाया दूध सोडा, उसने कहा मैंने दूध सोडा पीना, मैंने नाश्ता दूसरा नहीं करना। हस्बैंड ने नान टिक्की मंगवाई थी, उन्होंने नान टिक्की खा ली। अब साथ ही मैंने चाय बनाई और साथ में एग फ्राई हो रहे हैं। तो मैं जनाब अंडा खाऊंगी, इसके ऊपर नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के ना, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्राई अंडा अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि मामा इतनी गर्मी में अंडे कौन खाता है, मुझे पहले ये बताएं आप। मैं कहा अच्छा मैं खाती हूँ कहती है अब आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, फिर आपको पता चलेगा इतनी गर्मी में अंडे, अस्तगफार। तो वो अस्तगफार लगे हुए थे। तो मैं कहा ना करो इस तरह। तो वही हुआ, तो मेरे पेट में ना अब दर्द हो रही थी। मैं कहा चलो जी इन्होंने लगता कह के कुछ करवा दिया। तो साथ ही जनाब चाय बन गई। तो ये बेटी किचन में आई थी तो ये अपने लिए बनाने लगी थी। यहाँ पे ये थी चिया सीड्स थे इसने भिगोए हुए, तो उससे पानी नहीं था ठीक तरीके से निकला। ऊपर से ये फिर ये डिब्बे वाली इसने इसके अंदर डाल दी है दही। अच्छा ये दही थोड़ी सी ना गाढ़ी होती है, तो उसने ना चिया सीड के पानी इतना ज़्यादा नहीं उससे निकला, जितना निकला उतना ही उसने निकाल दिया। उसके अंदर दही शामिल की, अच्छे से मिक्स की और साथ में 2 खजूरें ली, उनको काट के ना इस तरह से उसने इसमें डाल के ना तो मिक्स कर लिया। मैंने कहा बस यही डालना है और कुछ नहीं डालना। कहती हाँ ये मेरी डाइट है तो मैंने नाश्ता नहीं करना, मैं नाश्ते में यही खाती हूँ। मैं कहा चलो जी ठीक है। तो यहाँ पे जनाब चाय बन चुकी थी, तो मैं हस्बैंड को दे, मैं कहा चलो गरम गरम चाय पी लो, तो मैं इसकी ज़रा वीडियो बना लूँ कि ये बना क्या रही है। फिर साथ में ये थे जी कॉर्नफ्लेक्स थे, वो इसने थोड़े से इसमें ऐड किए, बल्कि वो करना चाह नहीं थी रही। मैंने उसे कहा मैं कहा ज़रा वीडियो में प्यारा आएगा। तो वो कहती मम्मा मैंने दूध में डाल के इसे करूँगी ना कल वाले दिन। मैं कहा चलो आज कर लो, मैं आज बना रही हूँ तो उसने मेरी वजह से ये फिर थोड़े से डाल दी। कहती इसके साथ ज़्यादा इतने मज़े के नहीं थे लग रहे, लेकिन जो से ये कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना दूध के अंदर ज़्यादा मज़े के लगते हैं, दही के अंदर इतने ज़्यादा मज़े के नहीं लगते। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर एक खजूर मैंने काट के ना ऊपर से इस तरह से लगाई। मैं कहा थोड़ा प्यार सा लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। तो जनाब ये था जी मेरा नाश्ता। पहले सोचा किचन में खड़े खड़े खा लेती हूँ और खा के ना फिर अपना दूसरा काम भी कर लूँगी, लेकिन इतनी गर्मी थी पसीने से मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने 1 से 2 बाइटें ली। मैं कहा मुझे किस चीज़ की सज़ा है मैं भी अंदर जाके बैठ के खाती हूँ। तो जनाब फिर नाश्ता करते करते यूँ ही 2 घंटे गुजर जाते हैं। आपको पता नाश्ता जो है ना जब भी करें लास्ट मंथ 2 से 3 घंटे तो कहीं पे भी नहीं गए, क्योंकि बातें भी साथ साथ चल रही होती हैं, साथ साथ नाश्ता चल रहा होता है। उसके बाद जनाब नाश्ते से फारिग हुए तो मैंने सोचा कि ना बेड को ज़रा साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत गंदा हुआ है। हस्बैंड मेरे जो से है ना वो ऑयलिंग करते हैं बालों में और डाई भी ज़ाहिर सी बात है लगाते हैं। अब टाइम ऐसा आ गया है डाई लगानी पड़ती है। तो जनाब फिर ये यहाँ से ना ब्लैक ब्लैक सा हो गया वरना तो ये बहुत अजीबो गरीब लगता था। तो पहले सबसे पहले मैंने ना सरफ़ को हल्का सा झाग उसकी लगाई। अच्छा इस पानी के सिंपल पानी है, इसके अंदर मैंने सादा सरफ़ डाला, कोई भी ब्रांड का आप सरफ़ डाल दीजिए। ना मैंने इसमें विनीगर डाला, ना मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला, ना ही किसी किस्म का केमिकल नहीं इस्तेमाल किया। इस वजह से कि ये फ़र्नीचर काफ़ी महंगे होते हैं और इन चीज़ों के ऊपर फ़जूल में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें ना तो इनके बाज़ दफ़ा ये होता है कि कलर जो है ना वो फेंट हो जाता है, यानी कि कहीं से डब्बा डब्बा सा हो जाता है, कहीं पे कलर अच्छा आएगा और कहीं पे जो है बुरा लगेगा। तो कुछ चीज़ों में तो ये बेकिंग सोडा वगैरह अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये नहीं होता, क्योंकि ये ना कपड़े का कलर भी उड़ा देता है। तो इस हिसाब से ना सिंपल वाला बिल्कुल ठीक रहता है। सबसे पहले मैंने झाग लगा दी सरफ़ की, उसके बाद हल्का सा गीला कर दिया, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से मैंने ब्रश किया, जो सा ये कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, तो उसकी मदद से मैंने सारा साफ़ कर लिया। नीचे आपने देखा मैंने शॉपर डाला हुआ था ताकि जो भी थोड़े बहुत कतरे पानी के गिरे वो उसके ऊपर गिरे, नीचे मैट्रेस तक ना जाएँ। तो ये सारा मैंने क्लीन किया। उसके बाद अब बारी आ जाती है जब मैंने इसको ब्रश लगा दिया ना तो कपड़े को गीला कर करके ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते जाना है। ये तकरीबन आपने इस तरह से कपड़े को 3-4 बार ऊपर से नीचे लेके आएंगे ना तो बस इसको हंगाल लेना है। अच्छे से इसको पानी के साथ धोना है, खुले पानी से, फिर दोबारा निचोड़ना है, फिर दोबारा से ऐसे करना है। ऐसे स्टेप आपने 6 से 7 बार करने हैं,
फिर जाके जो है ना ये साफ़ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल नया लिया है। और मुझे यकीन नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी, लेकिन ये हो गया। ये देखें आप, बिल्कुल साफ़ हो गया, कहीं पे भी लग रहा है ब्लैक डॉट लग रहे हैं। इतना बड़ा पैच था ना ब्लैक कि मैं बेड कवर वगैरह चेंज करती थी, मुझे इतनी ज़्यादा बुरा लगता था कि वीडियो में यार क्या बेड नज़र आ रहा है, इतना गंदा लग रहा है। और कोई अचानक आया भी हो तो फिर भी बेड ना बुरा लगता था। तो फिर मैंने बेड कवर बिछा दिया, साथ ही मैं कहा चलो जी बेडशीट भी चेंज कर लेते हैं। और पिलोस मैंने पीछे इसलिए नहीं थे रखे कि पीछे से ना उसका कलर ना लग जाए ना, तो कोई गीला था, पंखा चल रहा था, तो मैं कहा चलो 1-2 घंटे बाद पिलो रख देंगे। तो यहाँ पे जनाब जब मैं किचन में आई ना, तो किचन से मैंने देखा बिल्ली ना पौधे खा रही थी। अब ये देखें, मैंने पीछे मेरे ख्याल से 1 माह पहले मैं पौधे लेके आई थी, और जितने भी लेके आई थी ना 8-10 से थे मेरे पास पौधे, तो वो सब के सब इसने ख़त्म कर दिए। ये जो पहले के ग्रीन वाले काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं ना, वो अभी तक हैं, नए वाले इस बिल्ली ने सारे ही ख़त्म कर दिए। पता नहीं इन्हें क्या हो गया कि ये जो सा गोद छोड़ के जो सा मेरे ख्याल से बेचारों पे ज़्यादा ही वक्त ऐसा आ गया कि पौधा खाने शुरू कर दिए। मैं तो पौधे ही खाती रहती हैं, सारे ख़त्म कर देती हैं, पता नहीं क्या करती हैं कि वो जल जाते हैं। तो जनाब आप, मैं आ गई थी किचन में रात के खाने की तैयारी करने के लिए। रात के खाने में बनेंगे जी पाए हस्बैंड उनसे ना जलवा के ले आए हुए थे, तो मैं कहा चलो ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब पायों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, लहसुन और अदरक को पीस लिया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में ऑयल, उसके बाद खरा गरम मसाला डाला जिसमें लौंग थी, दालचीनी थी और साथ में बादियान का फूल था, 2 तेज़पत्ता थे। और आप लहसुन अदरक देखें कि मैंने जो सा ना 2 टीस्पून लहसुन लिया, 2 टेबल स्पून जो सा जिंजर लिया। ठीक है, दोनों 2-2 टेबल स्पून के करीब लेके अच्छे से पीस के इसके अंदर शामिल कर दिए। इसको हल्का सा बस हमने 1 से 2 चम्मच चलाने हैं। इसके बाद इसके अंदर जो पाए हैं ना वो इसमें शामिल करेंगे, और 1 से 2 चम्मच ही पायों को भी करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं हमने करना, क्योंकि जो लहसुन अदरक है ना उसका कलर हमने चेंज नहीं होने देना। तो इस स्टेज पे ना हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें बेसिक मसाले डाल देंगे। अच्छा, सबका पाए बनाने का ना डिफरेंट तरीका होता है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और मैंने कई बार इसकी वीडियो जो सी है ना शेयर की हुई है, शॉर्ट्स में भी, लॉन्ग में भी। तो शॉर्ट्स में तो अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं मुझे इस पाए की रेसिपी के ऊपर। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा, और आप ऐसा करती हैं तो फिर भी आप मुझे ना ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर बेसिक मसाले हैं जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हल्दी है, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है उस धनिया पाउडर, तो वो इसमें शामिल किया। और जो सा है हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ज़ीरा इस्तेमाल मैंने किया है। अच्छा, ज़ीरा मैंने ना पहले नहीं डाला क्योंकि ये भुना हुआ ज़ीरा था। ठीक है, और ऊपर से ना जल जाता है ज़ीरा, जब जल जाता है ना तो उसका टेस्ट बहुत बुरा आता है। तो इस वजह से मैंने इस स्टेज के ऊपर ज़ीरा शामिल किया, क्योंकि ये भुना हुआ है। अगर भुना हुआ ना होता तो फिर चाहे मैं शुरू में शामिल कर सकती थी। तो यहाँ पर हमने सारा मसाले भी डाल दिए, पानी भी इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से इसको जो सा बस मिक्स करेंगे, और इसको प्रेशर लगाना हो प्रेशर लगा दें, कवर करके। वैसे पकाना चाहें तो आहिस्ता से लो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 घंटे पकाएं तो ज़बरदस्त से तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैंने फिर पहले तो वैसे ही पकाना चाहा, फिर मैंने इसे ना प्रेशर लगा दिया 45 मिनट का, और बहुत अच्छे से ये कुक हो गए थे। प्रेशर इसलिए लगाया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं किचन में खड़ा होना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, और हीट जो है ना ओपन किचन है ना तो पूरे फिर टिव लॉन्च में हीट हो जाती है। तो लास्ट में मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और साथ में गरम मसाला पाउडर डाला, साथ में हमने खमीरी रोटियाँ मंगवाई थी, और ज़बरदस्त से हमारे पाए जो हैं वो रेडी हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ जी।